त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों, हम देख रहे हैं पंचतंत्र YPS YouTube इस चैनल पर, और पंचतंत्र का मित्र भेद यह पाठ हम देख रहे हैं। लेकिन आज की कथा एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में है कि जिन्होंने बेईमानी की सभी हद जो पार कर देते हैं, और बेईमानी की हद पार करने के बाद में उन्हें किस तरह से सबक सिखाया जाए, इसके आधार पर आज की यह कथा है, और उसका नाम है जैसे को तैसा। लेकिन इसके पहले हम शुरुआत में हम हर रोज देखते हैं पंचतंत्र कथा, इसके बारे में कि पंचतंत्र यानी क्या है, इसका असर मानवीय जीवन पर किस तरह से होता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि पंचतंत्र विश्व में की गई खोजों में से या विश्व में किए गए प्रयोगों में से एकमेव प्रयोग, यानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एकमेव प्रयोग यानी है पंचतंत्र, जिसने बाल अवस्था में ही बच्चों के ऊपर किस तरह से संस्कार डाले जाते हैं, और छोटे बालक का मस्तिष्क एक छोटे से घड़े के कुम्हार के मिट्टी के घड़े के समान होता है, कि कुम्हार किस तरह से मिट्टी को आकार देगा उस तरह से उसका आकार होता है। कुम्हार चाहे उसी मिट्टी से एक बड़ा घड़ा भी बना सकता है, उसी मिट्टी से एक छोटा घड़ा भी बना सकता है। तो इसी आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर पंडित विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के 3 बेटे उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति, तीनों मंद बुद्धि बच्चों को विद्वान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, शीलवान बनाने के लिए उन्होंने इस मनोविज्ञान या मानस शास्त्र जिसे कहा जाता है, इस शास्त्र की उन्होंने रचना की, और यही बालकों के आधार पर बालकों के बुद्धिमत्ता विकास को बढ़ाने के लिए यह बाल मनोविज्ञान हमारे किस रूप में काम आता है। तो इस कथा के अंदर हम देखते हैं, इस कथा में केवल जीव जंतुओं के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर एक पहलू के बारे में इस कथा में बताया गया है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात यह कहूंगा कि इस ग्रंथ को केवल हमारे ही देश में नहीं, बल्कि जितने भी देश है, इस्लामिक देशों में भी इसका प्रचार है, इस्लामिक भाषा में भी इसका प्रचार किया जाता है। क्योंकि एक ईरान से एक ऐसा राजा आया था कि जिसने जो हमारे भारत देश के अंदर संजीवनी बूटी की शोध को खोजने के लिए आया था। संजीवनी बूटी यानी जब लक्ष्मण को बाण लगा था, जब उसको बचाने के लिए हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी का खोजा था, वही बूटी शोधने के लिए आया, और उसने देखा कि भारत में उस शताब्दी में, तीसरे शताब्दी में उसने देखा कि विष्णु शर्मा ने एक जीवन संजीवनी ऐसी बनाई है कि जिससे कि हर एक बालक के बुद्धि का विकास हो सकता है। और उसने इस पंचतंत्र के जो मूल ग्रंथ है उसको अपने साथ में लेकर गया, और अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में इसका प्रचार किया जाता है। मूलतः यह पंचतंत्र, यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में बताया गया है, लेकिन यह अनेक भाषाओं में इसका अर्थ, इसकी प्रतियां अभी भी उपलब्ध होती है।
अगर हम गूगल पर या किसी सोशल मीडिया पर हम सर्च करेंगे तो हमें इसके बारे में और भी रोचक जानकारी हमें मिल सकती है। तो आज के लिए आज हम देखते हैं जैसे को तैसा। एक बार की बात है, एक नगर में जीर्णधर नाम के बनिए का बेटा रहता था। यानी जीर्णधर नाम के व्यापारी का बेटा रहता था और उसने एक दिन अपने पिता के गुजर जाने के बाद उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई। जब उसने सोचा कि मैं कुछ धन कमाने के लिए विदेश जाऊं, अपना नगर छोड़कर किसी और नगर में जाऊं, किसी और देश में जाऊं, तो वह क्या हुआ, उसने जो ठान लिया, जाने के लिए ठान लिया और वह निकल पड़ा। लेकिन उसके पापा के पास में, उसके पिता के पास में एक उसकी धरोहर थी जो उसके पुरखों ने उसे दी हुई थी। और उसे कहा था कि बेटा, जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए लेकिन इसे बेचना मत, क्योंकि एक व्यापारी का मुख्य धन, सबसे पहला मुख्य धन होता है उसका तराजू। तो उसके पास 40 मन का या 1 मन का, जिसे बोल सकते 40 किलो का, 1 मन का यानी 40 किलो का लोहे का तराजू उसके पास था। और वह मरते हुए उसके बेटे को बता गया था कि बेटा, कुछ मेरे पुरखों ने मुझे बताया है कि बेटा, तुम्हारे ऊपर कितनी भी विकट संकट आए पर इस तराजू को कभी मत बेचना। तो बेटा, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और उसके पिताजी ने प्राण त्याग दिए। जब वह बेटा पिता के मरने के बाद वह उसकी परिस्थिति बहुत खराब हुई तो वह उस तराजू को किसी के पास धरोहर के रूप में रखकर विदेश चला गया और उसने वह तराजू उसी के नगर के एक महाजन के पास में वह तराजू रखा और कहा कि महाजन चाचा, तुम मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसके लिए मैं ये धरोहर तुम आपके पास रखकर जा रहा हूँ, कृपया इसे संभालना और मैं आने के बाद में इसे वापस ले लूंगा। और वैसे ही हुआ। वह जीर्णधर धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बहुत सालों तक उसने बहुत सा धनार्जन किया, बहुत सारा धन कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई और उसके बाद में वह अपने नगर वापस लौटा। और फिर आते से ही वह अपने पुरखों की अमानत को लेने के लिए उस महाजन के पास में गया और उससे पूछा कि महाजन चाचा, मुझे मेरे पुरखों की अमानत वापस दे दो। मैंने आपके पास जो तराजू रखा था वह तराजू आप मुझे वापस दे दो। जब वो महाजन बोला, अरे बेटा, मैंने तो वह तराजू बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था और बहुत अच्छे से मैंने वह तराजू एक कोने में रख दिया था, एक पिटारे में रख दिया था, लेकिन न जाने एक दिन क्या हुआ, एक चूहा उस पिटारे में चला गया और उस तराजू को खा गया। वह लड़का बहुत कुशल बुद्धि का था। उसने बोला कि जाने दो अंकल, चूहा खा गया, इसमें आपका क्या दोष है? चूहा ही तो खा गया ना तराजू, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से संभाला, लेकिन चूहे का ही दोष है, आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन चाचा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक गया हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने गांव में जो नदी है, पवित्र नदी है, सबसे पहले मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस नदी पर जाकर मैं स्नान करके आऊं। जब वह अपना और कुछ सामान उस महाजन के पास में रख दिया और उसका बेटा उसको भी साथ में ले जाने के लिए महाजन से आज्ञा मांगने लगा कि चाचा, आपका बेटा जो धनदेव है, मैं ऐसे करता हूँ कि नदी पर आपके बेटे को भी साथ में लेकर जाता हूँ स्नान के लिए। महाजन ने कहा कि जरूर जरूर लेके जाओ। जब वह बनिया का बेटा उस महाजन के बेटा धनदेव को भी साथ में लेकर चला गया। दोनों ने नदियों में खूब मनोरंजन किया, अच्छे तरह से नहाए। और फिर उसने क्या किया, उस बनिए के बेटे ने क्या किया, उस धनदेव को, उस महाजन के बेटे को एक गुफा में ले जाकर छुपा दिया।
और वह बाहर ना निकल पाए, इसके लिए गुफा के ही बाहर बहुत बड़ी एक चट्टान पड़ी हुई थी। उस चट्टान को ले जाकर उस गुफा के मुंह पर लगा दिया कि वह बाहर निकल न पा सके। और जाकर फिर उससे वह उस महाजन के पास गया और कहने लगा कि चाचा चाचा एक अनर्थ हो गया, एक अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? आपके बेटे को चील उठा कर ले गई। महाजन सोचने लगा कि इसके साथ में मैंने मेरे बेटे को भी भेजा था। फिर उससे कहने लगे तुम क्या झूठ बोल रहे हो? कभी कोई चील एक इतने बड़े इंसान के बच्चे को उठाकर ले जा सकती है क्या? फिर से बनिए का बेटा बोला कि हे भले आदमी, जिस तरह से चील एक इंसान के बेटे को उठाकर नहीं ले जा सकती, उसी प्रकार से कोई चूहा भी इतनी एक मन की लोहे की तराजू को नहीं खा सकता। दोनों भी आपस में ऐसे झगड़ते रहे और उनका झगड़ा झगड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंचा। राज दरबार में दोनों का झगड़ा पहुंचा। वो पहुंचने के बाद में फिर धर्माधिकारी को सभी बातें बताई गई कि क्या हुआ। महाजन ने बताया सभी बीती हुई बात कि मैंने मेरे पुत्र को इसके साथ पर नदी पर नहाने के लिए भेजा था, लेकिन ये बोलता है कि आपके पुत्र को एक चील उठाकर ले गई। क्या चील भी इंसान के बेटे को उठाकर ले जा सकती है क्या? जब फिर वो बनिया बोला कि जिस तरह से चील इंसान के बेटे को नहीं उठा सकती, उसी प्रकार से कोई चूहा तराजू को नहीं खा सकता। मैंने क्या किया था, मेरे पुरखों की अमानत को इनकी महाजन के पास रखकर मैं विदेश धनार्जन करने के लिए गया था। और ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा तराजू संभाल कर रखा था और वह तराजू चूहे खा गए। तो बताइए कि क्या है? जब वहां पर दोनों के लिए राज दरबार में धर्माधिकारी ने उनको समझाया, दोनों को समझाई दी और बनिए के बेटे को कहा कि तुम उसके बेटे को लेकर आओ, मैं भी इस महाजन से तुम्हारा तराजू दिलाता हूँ। इसके लिए दोस्तों हम इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी इंसान को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। भले बुद्धि में भी नहीं, धन में भी नहीं। भले कोई इंसान परिस्थिति से विकट होता है, परिस्थिति खराब होने के कारण वह गरीब हो सकता है, लेकिन वह हमारे से बुद्धिमान हो सकता है। और बुद्धिमान व्यक्ति हमें किसी भी तरीके से मात दे सकता है। जिस तरह से बनिए के बेटे ने एक महाजन को मात दी और सबक सिखाया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। और आज के लिए मैं कथा यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। ओम शांति।